जबरदस्ती किसी को ड्रग्स की भी ड्रग्स के लिए भी नहीं लिया जाता है। उसके बावजूद भी आप देखते हैं कि हम ड्रग्स के खिलाफ इकदाम उठाते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिन जहाँ तक लोगों को जबरदस्ती नहीं लिया जाता, और फिर भी हम उन चीजों की पाबंदी पे काम करते हैं, उन चीजों से रोकथाम के लिए काम करते हैं। इसी तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अल्कोहल के हवाले से, अगर याद हो, इस शख्स को अगर याद हो, हमने कैंपेनिंग के दौरान ये जरूर कहा है कि जो ये दुकानें खोली गई हम ये बंद कराएंगे, वाइन शॉप जो खोले गए ये बंद कराएंगे, हम इस पे पाबंदी लगाएंगे, इसको रेगुलेट किया जाएगा, पाबंदी लगाई जाएगी, लोकल्स के लिए बंद होगा। और कल उनसे उस बारे में सवाल पूछा गया, उन्होंने बदकिस्मती से एक बहुत ही एरोगेंट मगरूराना जवाब दिया, और जिसमें कोई लॉजिक नहीं। बजाय इसके कि हमने जो लोगों से बात करके उनको वादे दिए हैं या इत्मीनान दिया है इस हवाले से हम इकदाम उठाएंगे, उस पर अमल करने के बजाय लोगों को ही उन्होंने डांटा, लोगों को शराबी कहा कि आप दुकानों पे चले जाते। ये लैंग्वेज बीजेपी की थी। 2019 के बाद हम पे तोहमतें लगाई गई कश्मीर के लोगों पे, करप्ट है, चोर है, एंटी नेशनल है, टेररिस्ट है, ड्रगिस्ट है, शराबी है। अब ये भी कहने लगे हैं, जिस चीफ मिनिस्टर को हमने खुद बनाया कश्मीर के लोगों ने, जम्मू के लोगों ने, ताकि इन बिद्दतों से लड़े और कश्मीर के लोगों के, जम्मू के लोगों की इन टैगिंग्स के खिलाफ लड़े, वही अब कश्मीरियों पे टैग लगा रहे, वही अब लोगों पे टैग लगा रहे, और वही वो एरोगेंट तरीका दिखा रहे हैं जिनको इस एरोगेंस के खिलाफ लड़ने के लिए लोगों ने वोट दिया था। तो कल का ये जवाब जो था, उनका जो जवाब था, वो पहला हमने जो इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान कहा है उसके खिलाफ था, उसूल के खिलाफ था, अनएथिकल था, एरोगेंट था और इलॉजिकल था। सर, जो आज चीफ मिनिस्टर साहब जो आज से मिलने जा रहे हैं, तो उसके हवाले से जो है वो तो उसके हवाले से क्या उम्मीद है? रातों रात स्टेट नहीं है। मुझे इंतजार है किस दिन ये चीफ मिनिस्टर जो है, जो मैंडेट इन्हें मिला है स्टेट के जो प्रोटेक्शंस थे 370 के हवाले से, उनकी वापसी के लिए कब ये होम मिनिस्टर से, मुझे इंतजार है, क्योंकि लोगों ने वोट उसके लिए दिया। सर, अगर स्टेट हुड की वापसी के लिए वोट देना होता तो जम्मू कश्मीर के लोगों ने बीजेपी को वोट दिया होता, बीजेपी के अलाइज अपनी पार्टी पीसी को वोट दिया होता, उनको वोट दिया होता, क्योंकि उन्होंने भी कहा था कि हम, बीजेपी ने भी कहा था कि हम स्टेट को वापस, मगर हमने ये कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन वापस लाएंगे, और मुझे नहीं लगता, उसके बावजूद भी मुझे नहीं लगता कि स्टेट हुड के हद तक भी ये कोई बात करते हैं। अगर साहब जो मंशियात से वाबस्ता लोग हैं उनकी प्रॉपर्टी को जमीन दोस्त किया जा रहा है, तो उसके हवाले से क्या है? मैंने परसों ही इस बारे में बात कही कि माइनॉरिटीज में बिलखुसूस मुसलमान, पूरे हिंदुस्तान में प्रोफाइलिंग की जाती है। यूपी से ये सब शुरू हुआ, मुझे लगता है कि बंगाल तक भी पहुंचेगा। बहुत सारी स्टेट्स में आपने देखा होगा, असम में देखा होगा, दूसरी रियासतों में भी आपने देखा होगा, बहाने पे ही लोगों के घरों को बुलडोज किया जाता है। अगर किसी ने जुर्म किया भी हो, उस जुर्म की सजा उस मुजरिम को मिलनी चाहिए। और आपने देखा होगा कि उसके घर वालों को सजा दी जाती है, घर तोड़े जाते हैं, और वही एक्स्ट्रा जुडिशियल जो इकदाम है, सजा जो है, वो अब कश्मीर में भी लागू नाम पे बुलडोजर चलाए जाते, या किसी और नाम पे बुलडोजर चलाए जाते। अब ड्रग्स के नाम पे भी जो है प्रोफाइलिंग की जाएगी। हम ड्रग्स के बिल्कुल खिलाफ है, हम चाहते हैं कि ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाए, संजीदा लड़ाई लड़ी जाए, और उन ऑफिसर्स को भी सजा दी जाए जिनके जुरिस्डिक्शन में ड्रग्स आते हैं। उस एलजी को भी सजा दी जाए, वाइस रॉय को, जिसके आने के बाद ड्रग्स में इजाफा हुआ है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस, इंटेलिजेंस, सब कुछ इनके हाथ, और इनकी मालूमात के बगैर ड्रग्स का कश्मीर में आना नामुमकिन। अगर इनके होते हुए ये सब कुछ बढ़ रहा है तो ये भी सजा, इनको भी सजा मिलनी चाहिए। जो ड्रग लाते हैं, जो ड्रग्स बेचते हैं, उनको भी सजा मिलनी चाहिए। मगर बेगुनाहों को या घर वालों को किसी मुजरिम के नाम पे बुलडोजर चलाना, ये वो वेंडटा है, वो दुश्मनी है कश्मीरियों के साथ, माइनॉरिटी के साथ, मुसलमानों के साथ, जो ड्रग्स के नाम। सर, शोपियान में जो मदरसे को बंद किया और कोई गया, सवाल अगर वो, आगा साहब, कश्मीर में हमेशा के लिए अफवाहों के बाजार गर्म होते हैं। आप आगा साहब और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच आजकल सब सही जा रहा है? शुक्रिया, बहुत जवाबी है।